तो हेलो एंड वेलकम जितने मेरे भाभी शिक्षक एवं शिक्षिका साथी हैं, उम्मीद करता हूँ कि सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, हस्त होंगे, व्यस्त होंगे और मस्त होंगे दोस्तों अब आपके पास मुश्किल से 20 दिन से भी कम समय बचा है दोस्तों। तो एक तरफ मैं क्या करूँगा दोस्तों, जो प्रैक्टिस सेट है उसका महा मैराथन लाऊंगा, और दूसरे तरफ दोस्तों मैं क्या करूँगा, आपका हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ दोस्तों, इसके बाद हिस्ट्री हुआ, ज्योग्राफी हुआ, पॉलिटी हुआ, इकोनॉमी हुआ, फिजिक्स हुआ, केमिस्ट्री हुआ, बायोलॉजी हुआ दोस्तों, बिहार स्पेशल करेंट अफेयर हुआ और बिहार स्पेशल स्टैटिक्स हुआ। ठीक है, उसके बाद दोस्तों भारत का करंट अफेयर, सबका मैं दोस्तों एक एक दिन दोस्तों महा मैराथन लेकर आऊँगा। ठीक है, 20 दिन बचा है दोस्तों, मुश्किल से आपका 20 सब्जेक्ट है भी नहीं, तो एक एक मैराथन में दूंगा वीडियो आपको। ठीक है, हर सब्जेक्ट से केवल उस वीडियो को देख लीजिए। और दोस्तों प्रैक्टिस सेट तो आपका ऑलरेडी 1.5 महीना से चल ही रहा है दोस्तों, तो उसमें तो आप लोगों को महारत है ही है दोस्तों। ठीक है, बाकी चल भी रहा है। ठीक है, तो केवल इतना कर लीजिए दोस्तों, चैनल पर बने रहिए। और दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों में, ज़रूर शेयर कीजिए। मैं दोस्तों आप लोग से बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। ठीक है, अपने दोस्तों को बताइए, अपने भाई को बताइए, अपने छोटे भाई को बताइए, अपने साथियों को बताइए कि यहाँ पे प्रैक्टिस सेट अच्छा होता है दोस्तों। कम से कम इतना सहयोग आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, मैं आप लोग के लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ तो दोस्तों। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का जो हिंदी का महा मैराथन है दोस्तों। बहुत जो है हमारे स्टूडेंट है मतलब साथी जो है, शिक्षक साथी, उनका रिक्वेस्ट था कि बहुत दिन से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि सर महा मैराथन वीडियो बना दीजिए हिंदी पर। हिंदी पर बहुत डाउट है सर, हिंदी में डर लग रहा है। तो इस वीडियो के बाद आपको हिंदी का डर जो है दोस्तों जड़ से ख़त्म हो जाएगा। आप कोई भी एग्जाम में बैठिएगा, हिंदी का धुआं 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 कर दीजिएगा दोस्तों। ठीक है, तो अगर हिंदी का धुआं धुआं करने के लिए तैयार है तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो में बस लास्ट तक देख लीजिए। हो सकता है तो 2 घंटा का वीडियो जो है दोस्तों, आप पूरा ज़िंदगी में जितना व्याकरण नहीं पढ़े होइएगा उतना मैं दोस्तों इस 2 घंटे में वीडियो में आपको सिखा दूंगा। बशर्ते आपको क्या करना है, केवल वीडियो में बना रहना है, लास्ट तक वीडियो को देखना है। ज़्यादा होशियारी नहीं करना दोस्तों, बीच में रोक दिए फिर दोस्तों गप करने लगे, फिर गाना सुनने लगे, फिर रील्स देखने लगे, ये सब नहीं दोस्तों। एग्जाम तक कोई लापरवाही नहीं। ठीक है, केवल और केवल बस एक ही दिमाग में टारगेट होना है, BPSC 7th फेज। किसी भी हालत में दोस्तों क्या है, वेतनमान का टीचर बनना है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए बिना टाइम को बर्बाद किए हुए स्टार्ट करते हैं आज का जो है हिंदी का महा मैराथन में पहला चैप्टर दोस्तों वर्णमाला से। ठीक है, उसका क्वेश्चन है, क्वेश्चन के थ्रू दोस्तों सारा आपका जो है प्रैक्टिस सेट तो कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, हर एक एक चैप्टर का हिंदी व्याकरण का। पहला जो है दोस्तों वर्णमाला से है। अभ्यास प्रश्न है, करा कि हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है दोस्तों कितनी है बताइए। तो हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन है बताइए जल्दी से कमेंट बॉक्स में। क्या होगा, तो ये हो जाए दोस्तों आपका 33। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा 33 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा दोस्तों कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है दोस्तों बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों शब्द। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों कह रहा है कि हिंदी भाषा में कितने स्वर है दोस्तों। तो कितना स्वर है बताइए। तो ये दोस्तों आप बचपन से पढ़ते हुए कितना है, तो 11 है दोस्तों। ठीक है, कौन कौन सा है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। अ, आ, हरसी, दीर्घी, हरसु, दुर्गु, री, ए, ऐ, ओ, औ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि हिंदी भाषा में कितने व्यंजन है दोस्तों। तो कितना हो जाएगा, 33 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि वर्णमाला में स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है दोस्तों बताइए। तो स्पर्श व्यंजन कितने दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका 25। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये होगा दोस्तों। ठीक है, डी और ए दोनों का 25 दिया गया दोस्तों, तो ये मिस प्रिंटिंग है। ठीक है, हालांकि यहाँ पे 35 होना चाहिए, बाकी आप समझ सकते हैं। स्पर्श व्यंजन में कौन कौन सा आता है दोस्तों, तो हो गया क ख ग घ से अंगा हो गया दोस्तों। ठीक है, च छ ज से यहाँ हो गया, ट ठ ड ढ साड़ा, त थ द द न, प फ व म दोस्तों। 5 ये जो 25 हो गया दोस्तों, ये स्पर्श व्यंजन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि नेक्स्ट है दोस्तों करा कि हिंदी वर्णमाला में कुल वर्ण कितने हैं दोस्तों। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों 52। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि वर्ण के प्रकार होते हैं दोस्तों, कितने प्रकार होते हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा आपका 3 प्रकार होता है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और दोस्तों अयोगवाह। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अयोगवाह में दोस्तों आपका हो जाता है अनुस्वार, विसर्ग और दोस्तों ठीक है, उसके बाद चंद्र बिंदु जिसको बोलते हैं वो हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है, एक से अधिक वर्णों के मेल को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं। तो इसको दोस्तों अक्षर कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि दोस्तों हिंदी वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कितने हैं दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखें। संयुक्त व्यंजन कौन कौन सा होता है दोस्तों, तो होता है छ,
त्र, ज्ञ और स्र दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि हिंदी वर्णमाला में ऊष्म व्यंजन कितने हैं दोस्तों, तो ऊष्म व्यंजन कितने बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों 4। ऑप्शन नंबर ए दोस्तों कौन कौन सा, तो हो जाएगा तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और दोस्तों ह, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये दोस्तों वर्णमाला से दोस्तों आपका 10 क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ 10 का 10 आपको क्लियर हो गया होगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों, अभ्यास प्रश्न बनाते हैं। नेक्स्ट जो अभ्यास प्रश्न है दोस्तों आपका वर्ण विचार से, ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि इसका पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, कह रहा है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका वर्ण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि कौन सा स्वर जो है ह्रस्व नहीं है दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, आई हो जाएगा, ठीक है, ये जो है दोस्तों ह्रस्व स्वर नहीं है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि कौन सा स्वर जो है दीर्घ है दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों आ, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि कौन सा स्वर जो है संयुक्त स्वर है दोस्तों, बताइए, तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दीर्घ, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा व्यंजन जो है स्पर्श नहीं है दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों थोड़ा मैं आपको डिटेल बता देता हूँ, क्योंकि दोस्तों आपको हो सकता है कि डाउट हो, समझ में नहीं आ रहा हो। ह्रस्व स्वर जो होता है दोस्तों आपका हो गया अ, ह्रस्व ई, ह्रस्व उ और री होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। दोस्तों दीर्घ स्वर जो होता है आपका होता है आ, दीर्घ ई, दीर्घ उ, ए, ऐ, ओ, औ होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद प्लुत स्वर जो होता है दोस्तों आपका ओम होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ऊपर जितना भी ऑप्शन बताया होगा समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है दोस्तों, तो कह रहा है कि कौन सा स्वर जो है संयुक्त स्वर है दोस्तों, संयुक्त स्वर कौन सा हो जाएगा दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका दीर्घ उ, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि कौन सा व्यंजन जो है स्पर्श नहीं है दोस्तों, बताइए, स्पर्श व्यंजन कौन सा नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, यह हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। दोस्तों स्पर्श व्यंजन कौन कौन सा होता है दोस्तों, बताइए, तो क से लेके दोस्तों क्या होता है अंग तक, च से य तक, ट से टवर्गी न तक, त से छोटी न, और प से लेके म तक होता है दोस्तों, ठीक है। और दोस्तों य र ल व क्या होता है दोस्तों, ये हो जाता है आपका अंतःस्थ व्यंजन होता है दोस्तों, इसलिए ये जो दोस्तों व्यंजन जो है स्पर्श नहीं है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट अगर है कि कौन सा व्यंजन जो है अंतःस्थ है दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों वह, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। य र ल व में दोस्तों आ जाता है वह, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो ये क्या अंतःस्थ है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि क्वेश्चन नंबर 7 का कौन सा व्यंजन जो ऊष्म नहीं है दोस्तों, ऊष्म नहीं है पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा आपका ग, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है दोस्तों। ये जो है दोस्तों आपका क्या है, तो ये दोस्तों स्पर्श व्यंजन है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ऊष्म व्यंजन क्या होता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स और ह हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है किस शब्द में चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों, ठीक है। चाँद के जगह पे चांद होता है दोस्तों, ठीक है, उसमें चंद्र बिंदु का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से अनुस्वार कौन सा है दोस्तों, बताइए, इसमें कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अनुस्वार है, ठीक है दोस्तों, सी नंबर। दोस्तों अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों जो है ऑप्शन नंबर बी जो है दोस्तों आपका क्या है, संयुक्त व्यंजन नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी जो है संयुक्त व्यंजन नहीं है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा दीर्घ स्वर है दोस्तों, बताइए, तो दीर्घ स्वर कौन सा होगा, जल्दी से बताइए कमेंट बॉक्स में क्या होगा दोस्तों, तो दीर्घ स्वर क्या होगा, जल्दी से बताइए दोस्तों। तो दीर्घ स्वर जो है दोस्तों आपका आ जाता है, उसमें आ जाता है, दीर्घी आ जाता है, दीर्घ उ आ जाता है, ए आई ओ औ आता है, ठीक है। तो दोस्तों कौन हो जाएगा उसमें से, आप छांटिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है, ए आई ओ औ आ जा रहा है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये भी वर्ण विचार वाला दोस्तों आपका कॉन्सेप्ट सारा क्लियर हो गया होगा। तो चलते हैं दोस्तों अब नेक्स्ट शब्द विचार वाले दोस्तों अभ्यास प्रश्न पे। अब दोस्तों शब्द विचार का अभ्यास प्रश्न बना लेते हैं दोस्तों। इसका पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मस्तक शब्द है दोस्तों, तत्सम है कि तद्भव है कि विदेशी है कि देशज है दोस्तों, ठीक है। तो ये कौन सा होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा तत्सम, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। मस्तक जो है दोस्तों तत्सम है, मतलब जो शुद्ध है एकदम संस्कृत का वर्ड है, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब चेंज नहीं करके एकदम ओरिजिनल वर्ड है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है करा कि सार्थक शब्द है दोस्तों, कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भात, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, करा कि तद्भव शब्द कौन सा है इसमें, तो कौन सा होगा दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा अंधेरा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ये। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि विकारी शब्द का उदाहरण है दोस्तों, कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बालक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों करा कि
निरर्थक शब्द है, मतलब जिसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है दोस्तों, तो कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा OT, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 6 तत्सम शब्द है दोस्तों, उसमें कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि किंतु कैसा शब्द है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका दोस्तों अविकारी शब्द, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से देशज शब्द है दोस्तों, देशज शब्द का मतलब होता है दोस्तों देश के बोलचाल के भाषा से आया है, ठीक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका क्या, तो ये हो जाएगा दोस्तों लोटा, ठीक है दोस्तों, गांव में जाता है दोस्तों सवेरे सवेरे लोटा लेके, पहले जो है अब तो खैर लैट्रिन वगैरह बहुत ज़्यादा बन गया है, संडास करने जाता था आदमी लोग, ठीक है दोस्तों, तो लोटा बहुत ज़्यादा फेमस है दोस्तों गाँव में, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है तद्भव नहीं है दोस्तों, तो ये होता है दोस्तों तात, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पत्थर का तत्सम रूप होता है दोस्तों, बताइए पत्थर का तत्सम रूप क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों प्रस्तर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों मैं थोड़ा बहुत डिटेल आपको बता देता हूँ दोस्तों तत्सम तद्भव ये सब के बारे में। देखिए दोस्तों शब्द जो होता है उसका भेद है अर्थ के दृष्टि से दो होता है, सार्थक और निरर्थक, ठीक है दोस्तों। सार्थक का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ निकलता हो, और निरर्थक का मतलब होता है जिसका कुछ अर्थ नहीं निकलता हो, ठीक है। अगर उत्पत्ति की दृष्टि से देखें दोस्तों तो शब्द के 4 भेद होते हैं दोस्तों, तत्सम तद्भव देशज विदेशज, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों रूप परिवर्तन की दृष्टि से यानी रूपांतरण की दृष्टि से दोस्तों 2 भेद होते हैं, विकारी और अविकारी। अब चलिए दोस्तों तत्सम तद्भव देशज विदेशज पर थोड़ा डिटेलिंग कर लेते हैं दोस्तों। देखिए तत्सम जो होता है दोस्तों संस्कृत का जो ओरिजिनल शब्द है ना दोस्तों उसको तत्सम कहते हैं, ठीक है। और दोस्तों जो संस्कृत के शब्द है उसको टेढ़ा उठा करके जो हिंदी में आ गया दोस्तों चेंज होकर, वो हो गया आपका तद्भव, मतलब तत्सम जो है दोस्तों ओरिजिनल चीज़ हो गया, तद्भव हो गया दोस्तों थोड़ा बहुत कॉपी करके जो लाया गया है मार्केट में, ठीक है। देशज जो हो गया दोस्तों जो शब्द क्षेत्र विशेष में प्रचलित है, जैसे आप मगही में कुछ दोस्तों वहाँ का ओरिजिनल वर्ड होगा दोस्तों, ठीक है। देहाती कुछ होता है, मैथिली का कुछ होता है दोस्तों, अंगिका में, ठीक है, जहाँ जहाँ हर 20 किलोमीटर पर चेंज होता रहता है दोस्तों एरिया के हिसाब से, तो जो एरिया प्रचलित है दोस्तों उसको देशज बोला जाता है, ठीक है। जैसे चिड़चिड़ाना, पगड़ी, इतराना, ठीक है दोस्तों, ये हो गया। तत्सम का उदाहरण हो गया दोस्तों अग्नि, सूर्य, चंद्र, रात्रि, दोस्तों ये जो है पूरा का पूरा संस्कृत से लिया गया, ठीक है। तद्भव हो गया दोस्तों अग्नि का आग हो गया, ठीक है। अग्नि संस्कृत में दोस्तों वर्ड है तो उसका क्या होता है हिंदी में आग होता है। सूर्य का हो गया सूरज दोस्तों, सूर्य संस्कृत में है तो सूरज आपका हिंदी में हो गया। चंद्र हो गया दोस्तों संस्कृत में, चांद हो गया हिंदी में। रात्रि हो गया दोस्तों संस्कृत तत्सम, तो उसका तद्भव क्या होगा रात जो है हिंदी में दोस्तों, ध्यान रखिए। विदेशी अब क्या आ गया कि हिंदी भाषा में जो शब्द अन्य विदेशी भाषाओं से आए हैं दोस्तों, ठीक है, जैसे स्कूल हो गया, बैंक हो गया, रेल हो गया, ट्रक हो गया, पैंट हो गया दोस्तों, ये हमारे इंडिया का भाषा नहीं, मतलब ये कॉपी करके बात जो है बाहर के वातावरण से आया है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों विकारी पे, कह रहा है कि विकारी क्या होता है, जिन शब्दों के रूप में लिंग, वचन, कारक आदि के आधार पर रूप परिवर्तन हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों वो क्या होता है विकारी होता है, जैसे लड़का, पढ़ता, वह, गोरा, ठीक है। और जिन शब्दों के रूप में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, जैसे धीरे धीरे, और, किंतु, परंतु, ऊपर नीचे, तो उसको दोस्तों अविकारी शब्द कहते हैं, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ शब्द के ये वेराइटी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए मोटा मोटी आइडिया आ गया होगा। अब चलते हैं दोस्तों और नेक्स्ट प्रश्न अभ्यास प्रश्न पे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न कौन से टॉपिक से है दोस्तों, तो ये जो है दोस्तों आपका और नेक्स्ट दोस्तों आपको क्या है संज्ञा का जो है दोस्तों भेद है, और उस पर दोस्तों मैं थोड़ा क्या करना चाहता हूँ दोस्तों, आपको जो है थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ, उसके बाद दोस्तों अभ्यास प्रश्न बता दूंगा, ठीक है। संज्ञा जो है दोस्तों जिसको दोस्तों नाउन अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में संज्ञा बोलते हैं दोस्तों, उसके 5 भेद है दोस्तों हिंदी में, ठीक है। हिंदी व्याकरण दोस्तों उसके 5 भेद है, कौन कौन सा, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों, ठीक है। व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है दोस्तों, कह रहा है कि दोस्तों किसी निश्चित प्राणी, ध्यान रखिएगा निश्चित वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, निश्चित प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, ठीक है दोस्तों। उसके बाद विशेष या स्थान के नाम को दोस्तों क्या बोलते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जैसे लाल किला दोस्तों, लाल किला का मतलब दोस्तों एक ही होता है, ठीक है ना, जो फेमस है। ताजमहल दोस्तों एक ही इंडिया फेमस है। अमेरिका दोस्तों पूरे विश्व में एक ही है। भारत पूरे विश्व में एक ही देश है। रामायण दोस्तों हिंदू का एक धार्मिक ग्रंथ है। महात्मा गांधी एक ही फेमस व्यक्ति है दोस्तों। हिमालय दोस्तों वही पर्वत, गंगा, शकुंतला, सोमवार आदि दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना। कुल मिला के दोस्तों फेमस चीज़ जो
होता है जो निश्चित है, ठीक है, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा हो गई दोस्तों जिस शब्द से किसी संपूर्ण जाति का बोध हो दोस्तों, जैसे नदी। नदी अब बताया नहीं गया दोस्तों, गंगा के बारे में बोल रहा है कि ब्रह्मपुत्र के बारे में बोल रहा है कि सिंधु के बारे में बोल रहा है कि सतलज के बारे में बोल रहा है, मतलब नदी बोल दिया मतलब नदी का पूरा जाति आ रहा है। नगर बोल दिया दोस्तों, नगर का पूरा जाति आ रहा है। पर्वत बोल दिया, पूरा उसका जाति आ रहा है। लड़का, लड़की, नर, भैंस, गाड़ी, चिड़िया, सेना, पुस्तकालय दोस्तों क्या आता है, जातिवाचक संज्ञा में आता है। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है भाववाचक संज्ञा क्या दोस्तों, बता देता हूँ कुछ। इसमें क्या होता है दोस्तों, किसी पदार्थ के गुण, धर्म, दोष, अवस्था, स्वभाव आदि भाव का बोध कराने वाले शब्द को भाववाचक संज्ञा कहते हैं दोस्तों। वैसे भी आपको पता होगा दोस्तों, इमोशन से रिलेटेड होता है, जैसे बुढ़ापा आ गया दोस्तों, ठीक है, मोटापा हो गया, पशुता हो गया दोस्तों, मानवता हो गया, नारीत्व हो गया, मित्रता हो गया दोस्तों, ये सब क्या है, भाववाचक संज्ञा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है समूहवाचक संज्ञा। समूहवाचक संज्ञा में क्या होता है दोस्तों, जिन संज्ञा शब्दों से एक ही जाति की वस्तुओं के समूह का बोध होता है दोस्तों, ठीक है, उसको समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कक्षा में दोस्तों क्या होता है, बहुत लड़के लड़कियां होते हैं दोस्तों, समूह में होता है। सेना में दोस्तों इसी तरह से समूह में सैनिक होते हैं, समूह हो गया, संघ हो गया। ये संघ होता है दोस्तों, आदमी या लड़का या लड़की किसी का हो सकता है, टुकड़ी, गिरोह, दल। वस्तुओं का जो समूह होता है दोस्तों, जैसे कुंज हो गया, ढेर हो गया, गट्ठर हो गया, गुच्छा हो गया, ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समूहवाचक संज्ञा आते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा पे। कहा है कि जिन संज्ञा शब्दों से किसी ऐसे पदार्थ या द्रव्य का बोध हो दोस्तों, नापतोल का बोध हो। तो दोस्तों आते हैं अभ्यास प्रश्न पे संज्ञा के। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन है जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों, कौन होगा, तो बताइए दोस्तों इसका आंसर क्या होगा दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जामुन, ठीक है। एक जामुन से दोस्तों पूरे जामुन के जाति का बोध होता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, कह रहा है दोस्तों क्या कह रहा है दोस्तों, बताइए कोमलता किस संज्ञा के अंतर्गत आता है दोस्तों। तो ये किसके अंतर्गत आएगा दोस्तों, तो आपके भाववाचक के अंतर्गत, ठीक है दोस्तों। किसी व्यक्ति का विचार जो दोस्तों कितना कोमल है दोस्तों, मतलब उससे उसका भावना का क्या होता है, व्यक्त होता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि विशेषण से बनी हुई भाववाचक संज्ञा दोस्तों कौन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, निपुणता, ठीक है दोस्तों, निपुणता, ऑप्शन नंबर डी। निपुणता का मतलब होता है दोस्तों किसी भी चीज़ में एक्सपर्ट होना, ठीक है, मतलब महारत हासिल होना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तिवाचक नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, घृणा, ठीक है दोस्तों। घृणा आपका एक तरह से भाववाचक संज्ञा होगा दोस्तों, किसी के प्रति आप दोस्तों क्या है, उसके प्रति नफरत है आपके दिमाग में, भाव में है, भावना में, ठीक है। तो ये क्या हो गया दोस्तों, भाववाचक संज्ञा हो गया। तो दोस्तों ये क्या हो गया, व्यक्तिवाचक नहीं होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे दोस्तों पुस्तक भी दोस्तों एक तरह से देखा जाए तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत नहीं आएगा, क्योंकि दोस्तों ये भी जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। हालांकि दोस्तों ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों हो सकता है इसका आंसर, आप देख सकते हैं। हिमालय दोस्तों हो गया आपका व्यक्तिवाचक, और राम जो हो गया दोस्तों व्यक्तिवाचक होगा, क्योंकि दोस्तों राम से एक विशेष श्रेष्ठ आदर्श व्यक्ति का पता चलता है। और दोस्तों हिमालय से दोस्तों दोस्तों बहुत ही अच्छे, मतलब क्या होता है, हिमालय के बारे में तो सबको पता है दोस्तों, पर्वत के बारे में, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 कर रहा है कि जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण नहीं है दोस्तों, कौन नहीं है, तो हिमालय हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। कह रहा है कि भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों निर्जनता, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर क्या कर रहा है 7 पे। कमल शब्द है दोस्तों, कमल शब्द क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा थी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 का रहा है कौन सा शब्द जो है जातिवाचक संज्ञा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका घोड़ा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। नेक्स्ट करा कि राम ने सुरेश के साथ मित्रता का निर्वाह किया, इसमें भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मित्रता, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट कह रहा है कि दोस्तों नदियों के नाम किस संज्ञा के अंतर्गत दोस्तों आते हैं, क्या होगा दोस्तों इसका आंसर, तो इसका आंसर होगा दोस्तों व्यक्तिवाचक संज्ञा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। कोई भी नदी का नाम ले लीजिए दोस्तों, जैसे घग्गर ले लीजिए, गंडक ले लीजिए, बूढ़ी गंडक ले लीजिए, हर क्या है दोस्तों अपने आप में एक दोस्तों अद्वितीय है, ठीक है दोस्तों, उसके जैसा दूसरा कोई नदी नहीं है दोस्तों, ये क्या हो गया व्यक्तिवाचक होगा। नेक्स्ट कर रहा है नम्रता निम्न में से किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों का भाववाचक संज्ञा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि आप निम्न में से किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है दोस्तों, आप अपने बारे में बोलिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों किस प्रकार का, तो ये हो जाएगा निजवाचक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों ये जो है आपका संज्ञा का भी अभ्यास प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आया होगा दोस्तों। तो अब चलते हैं नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न पे। तो जो अभ्यास प्रश्न है दोस्तों आपके सामने है सर्वनाम का, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कह रहा है कि तू और तुम जो है सर्वनाम शब्द है दोस्तों, कौन सा है, तो क्या होगा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका पुरुषवाचक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से निजवाचक सर्वनाम भेद है दोस्तों, किस कौन होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, आप हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि जो मेहनत करता है वह अवश्य फल पाता है, इसमें निश्चयवाचक सर्वनाम क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, जो। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, जो मेहनत करेगा वह अवश्य फल पाएगा दोस्तों। जो क्या है दोस्तों, इसमें निश्चय मतलब डेफिनेट है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम मतलब जो जिसका जो है होने का कोई निश्चय नहीं दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा दोस्तों? तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट, कह रहा है कि प्रश्नवाचक सर्वनाम है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा? दोस्तों ये हो जाएगा कौन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 6, अन्य पुरुष का उदाहरण है दोस्तों, कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, वे। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा है निम्न में से विशेषण का उदाहरण है दोस्तों, तो इसके किसका क्या हो जाएगा उदाहरण दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? गुरुत्व। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पीत वसन में पीत उदाहरण है दोस्तों, किसका है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, गुणवाचक का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट जो है तो कह रहा है कि कुछ कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका अनिश्चयवाचक। ठीक है दोस्तों, पता ही नहीं चल रहा है कितना, कुछ तो है लेकिन कितना अमाउंट में नहीं पता चल रहा है, इसलिए दोस्तों क्या होगा? अनिश्चयवाचक। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है जिसकी लाठी उसकी भैंस में कौन सा सर्वनाम है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका संबंधवाचक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये सर्वनाम से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न भी दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है क्रिया के अभ्यास प्रश्न पे। कह रहा है कि निम्न में से अकर्मक की क्रिया है दोस्तों, ठीक है, कौन सा होगा दोस्तों? तो इसका आंसर हो जाएगा रोना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि रो चुका किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों, तो ये कौन सा होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों संयुक्त क्रिया। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि राम ने नहाकर भोजन किया, सिर्फ किस प्रकार की क्रिया है दोस्तों? तो किस प्रकार की क्रिया होगी दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि श्याम आम खाता है, कौन सी क्रिया दोस्तों? कौन सी क्रिया होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका सकर्मक क्रिया दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, दोस्तों हिंदी व्याकरण के इस मैराथन सीरीज में आप कंटिन्यू बने रहिए दोस्तों। साथ इस सेशन में एक वीडियो दोस्तों आपका हिंदी व्याकरण का पूरा जो है दुख दर्द खत्म कर देगा दोस्तों। 75 नंबर का पेपर आपका श्योर शॉर्ट हो जाएगा दोस्तों। एक दिन मैं इंग्लिश का वीडियो ला दूंगा, कंप्लीट जो है इंग्लिश आपका तैयारी हो जाएगा दोस्तों। 100 नंबर का पेपर, कोई भी दिक्कत नहीं हुआ। ठीक है, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, और दोस्तों अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से संयुक्त क्रिया का उदाहरण है दोस्तों, कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों पहुँच गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से कौन सा क्रिया विशेषण है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, थोड़ा थोड़ा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मधु फल काट रही है, इस वाक्य में क्रिया क्या है दोस्तों? तो क्या होगा दोस्तों क्रिया? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपको काट रही है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक क्रिया के समाप्ति के बाद ही दूसरी पूर्ण क्रिया का संपन्न होना किस क्रिया के अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पूर्णकालिक। ठीक है दोस्तों, एक पूर्ण हो गया तभी तभी दूसरा क्या हुआ? शुरू हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्रेरणार्थक क्रिया दोस्तों क्या होगा? तो ये इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, दोस्तों चलवाना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी जो होगा चलवाना जो है प्रेरणार्थक क्रिया है। नेक्स्ट कह रहा है क्वेश्चन नंबर 10 जो है मिठाई को देखकर बच्चे ललचाते हैं, यह वाक्य डस 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 क्रिया का उदाहरण है। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सकर्मक क्रिया का उदाहरण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये क्रिया का अभ्यास प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो बने रहिए सेशन में दोस्तों, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब आते हैं दोस्तों काल के अभ्यास प्रश्न पर दोस्तों। ठीक है, कह रहा कि दोस्तों जो काल का जो है प्रश्न है दोस्तों, अभ्यास प्रश्न ध्यान से देखिएगा। कह रहा कि भूतकाल के कितने भेद है दोस्तों? तो कितने भेद है बताइए दोस्तों? तो 6 भेद है तो दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। कह रहा कि बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका सामान्य भूतकाल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कौन सा वाक्य जो है आसन्न भूतकाल में है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मैंने आम खाया है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि मैंने आम खा लिया, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों? आसन्न भूतकाल होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि वह खा रहा था, मैं खा रहा था, कौन सा काल है दोस्तों? वह खा रहा था, मैं खा रहा था, वह खा रहा था, मैं कह रहा है कि जो सेंटेंस है मैं खा रहा था, क्या है दोस्तों? कौन सा काल है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा होगा बताइए? तो ये हो जाएगा दोस्तों अपूर्ण भूतकाल। मतलब दोस्तों खा रहा था लेकिन खाना जो है उसका कंप्लीट नहीं हुआ था दोस्तों। ठीक है, मतलब पूर्ण नहीं हुआ था, लेकिन क्रिया भी दोस्तों कब? भूतकाल में ही हुआ था दोस्तों। ठीक है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल होगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सीता सो रही थी, वाक्य का काल है दोस्तों? सीता
सो रही थी दोस्तों, तो कौन सा अपूर्ण भूतकाल, ठीक है, अभी सो ही रही दोस्तों, कंप्लीट सोई भी नहीं है, ठीक है, तो अपूर्ण हुआ है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पूर्ण भूत, ठीक है दोस्तों, खाना भूतकाल में ही खा चुका है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य जो है पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, वे आए थे, ठीक है दोस्तों, वे पहले ही आ गए थे दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि राम ने खाना खाया होगा में क्या करा है, खाया होगा में कौन सी क्रिया दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, संदिग्ध भूत, ठीक है, मतलब खाया होगा दोस्तों, उसका कुछ कंप्लीट आइडिया है नहीं। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि यदि बारिश होती तो सूखा न पड़ता, इस वाक्य में काल का कौन सा रूप है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों हेतु 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 मदबत भूतकाल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि संभवतः वह लिखता हो, इस वाक्य में कौन सा काल है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, संभाव्य वर्तमान काल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे, कह रहा है कि सुबह में चिड़िया चहचहाने लगती है, वाक्य में प्रयुक्त काल पहचानिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों सामान्य वर्तमान काल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों का क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है प्रेम अनदेखी राहों की तरह ही आकर्षक होता है, वाक्य का काल पहचानिए दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों सामान्य वर्तमान काल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि लड़के ने पुस्तक पढ़ी है दोस्तों, वाक्य का काल क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों पूर्ण वर्तमान काल, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भविष्यत काल में बदलिए दोस्तों, तो क्या होगा, कह रहा है बच्ची रो रही थी दोस्तों, इसको भविष्यत काल में बदलना है दोस्तों, तो क्या होगा, बच्ची जो है रो रही होगी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में भूतकाल का उदाहरण है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, राम घर गया था दोस्तों, ठीक है, मतलब वो जा चुका है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में भूतकाल का उदाहरण हो गया दोस्तों का। नेक्स्ट कह रहा है कल तापमान अधिक होगा, इस वाक्य का काल पहचानिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका भविष्यत काल, ठीक है, भविष्य में घटना होने का बता रहा है। नेक्स्ट कह रहा है कि वह आए तो मैं जाऊँ, प्रस्तुत वाक्य में कौन सा काल है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, हेतु हेतु मद भविष्यत काल, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों काल से संबंधित ये जो अभ्यास प्रश्न था 18 क्वेश्चन का दोस्तों, आपका हर तरह से कंसेप्ट क्लियर कर दिया हुआ दोस्तों, ठीक है। तो अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है अभ्यास प्रश्न पे है, जो है आपका विशेषण पे दोस्तों, ठीक है, तो सेशन में बने रहिए। और दोस्तों एक ही वीडियो में दोस्तों आपका कंप्लीट हिंदी व्याकरण करा दिया जाएगा, ठीक है दोस्तों, तो सेशन में जरूर बने रहें। और दोस्तों जितने भी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। अब आते हैं दोस्तों विशेषण के अभ्यास प्रश्न पे दोस्तों, कह रहा है कि गुणवाचक विशेषण का उदाहरण है दोस्तों, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों सांबला, ठीक है, मतलब दोस्तों वो ना ज़्यादा गोरा है ना काला, मतलब बीच का कलर दोस्तों क्या है उसका गुणता है, ठीक है, ध्यान रखें। नेक्स्ट कह रहा है कि संख्यावाचक विशेषण नहीं है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा ये चौकोर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से क्या कह रहा है संकेतवाचक विशेषण का उदाहरण दोस्तों कौन है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, उसकी गाय की दूध नहीं होती है दोस्तों, ठीक है, उसकी गाय दूध नहीं देती, ठीक है, क्या है संकेतवाचक विशेषण है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से परिमाणवाचक विशेषण है दोस्तों, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों कुछ, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बीकानेरी शब्द किस प्रकार का विशेषण है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए, किसी व्यक्ति विशेष मतलब किसी पर्टिकुलर जगह के बारे में आइडिया दे रहा है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि यह काला घोड़ा है, इसमें विशेषण है दोस्तों, क्या है, तो ये हो जाएगा दोस्तों काला, ठीक है, घोड़ा का क्या खासियत है दोस्तों कि ये काला है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये विशेषण का अभ्यास प्रश्न भी आपको अच्छी तरह से समझ में आया होगा। तो दोस्तों अब चलते हैं अव्यय के अभ्यास प्रश्न पे दोस्तों, सेशन में बने रहिए। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि ये जो हिंदी व्याकरण का महामैराथन दोस्तों बहुत ही यूजफुल होने वाला है दोस्तों। 75 नंबर का पेपर दोस्तों आपका, इसमें समझिए कि ये कर लीजिए तो 60 नंबर यहीं से छप जाएगा, ठीक है दोस्तों, कोई भी 60 नंबर नहीं रोक सकता है, ठीक है दोस्तों, तो लास्ट तक वीडियो को जरूर देखिए। अब आते हैं दोस्तों अव्यय के अभ्यास प्रश्न पे, ठीक है दोस्तों, कह रहा कि पहला क्वेश्चन ये है, जिन शब्दों में लिंग वचन कारक आदि के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है दोस्तों, वह क्या कहलाता है दोस्तों, तो हो जाएगा दोस्तों अव्यय कहलाता है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन जो है दोस्तों निम्नलिखित में से अव्यय है दोस्तों, कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों तथा, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट पे, कह रहा है कि वह हमेशा अपने भाई के गीत गाता रहता है दोस्तों, वाक्य में डैश 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 अव्यय पद है दोस्तों,
तो दोस्तों क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों हमेशा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कौन सा शब्द अव्यय नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, किसे। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मैं वहाँ होकर आया हूँ दोस्तों, वाक्य में अव्यय शब्द कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी हो जाएगा दोस्तों, वहाँ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो दोस्तों। ठीक है। डैश वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, बिना। ठीक है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों हिंदी व्याकरण के महामैराथन के सीरीज में दोस्तों आप बने रहिए वीडियो में, क्योंकि एक वीडियो जो है दोस्तों आपका हिंदी व्याकरण का पूरा दुख दर्द खत्म कर देगा दोस्तों। 75 नंबर का पेपर दोस्तों आपका, समझिए कि अगर इसको सही से कर लिए तो 60 नंबर का पेपर दोस्तों इसी से आ जाना है। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए लास्ट तक वीडियो को और कंप्लीट देखिए और दोस्तों में भी शेयर कीजिए। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि अथवा व्याकरण की दृष्टि है दोस्तों, अथवा व्याकरण की दृष्टि है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों अव्यय है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्न में अव्यय है दोस्तों, कौन सा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आह। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि इधर उधर जिधर किस प्रकार के अव्यय है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका दिशावाचक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जिन अव्ययों का संबंध वाक्य से नहीं वक्ता के हर्ष शोक आदि भावों से होता है, वे दोस्तों कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो विस्मयादिक बोधक अव्यय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि राम धीरे धीरे पढ़ता है में कौन सा अव्यय है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्रिया विशेषण अव्यय। ठीक है दोस्तों, धीरे धीरे मतलब पढ़ तो रहा है लेकिन धीरे धीरे पढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों क्रिया विशेषण अव्यय। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि रात भर जगना स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, रेखांकित शब्दों को पहचानिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका संबंध सूचक अव्यय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि वह दिन भर पढ़ता रहता है, रेखांकित पद में अव्यय का भेद बताइए दोस्तों, तो दिन भर पढ़ते रहता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका निपात। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये अव्यय का ये अभ्यास प्रश्न दोस्तों अव्यय के संबंधी सारी जानकारी आपको मिल गई होगी। तो दोस्तों अब चलते हैं वचन पे दोस्तों, हिंदी व्याकरण के वचन टॉपिक पे चलते हैं और दोस्तों वचन वाले टॉपिक का अभ्यास प्रश्न बनाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो सेशन में बने रहिए। अगर दोस्तों नए हैं तो चैनल को शेयर कीजिए और दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कह रहा है दोस्तों पहला क्वेश्चन, ये निम्न में से कौन सा बहुवचन नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों नदी जो होगा नौ दो दीर्घकार दोस्तों क्या है, बहुवचन नहीं है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्न में से एक वचन है दोस्तों, कौन सा एक वचन है, तो ये दोस्तों हो जाएगा कवि। ठीक है, क ब हर्षिकार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि एक वचन का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, बिल्लियाँ, एक से ज़्यादा बिल्ली का बोध हो रहा है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सेना का बहुवचन होगा दोस्तों, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा बताइए, तो सेना दल होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि चिड़िया का बहुवचन होगा दोस्तों, बताइए। चिड़िया दोस्तों उसमें चंद्रबिंदु नहीं दिया गया दोस्तों। ठीक है, और दोस्तों अगर ऊपर दे दिया जाएगा दोस्तों चांद, तो चांद आ जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, चिड़िया का जो अगर ऊपर चांद आ गया दोस्तों तो चिड़िया का बहुवचन हो जाएगा दोस्तों। तो इस हिसाब से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बहु जो है वचन से जो अभ्यास प्रश्न बनाया गया था दोस्तों आपको पसंद आया होगा। तो अब चलते हैं दोस्तों लिंक पे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल पर नए हैं तो चैनल पर बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, क्योंकि एक ही वीडियो में आपको कंप्लीट हिंदी व्याकरण का अभ्यास प्रश्न सॉल्व कराया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका गीत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से स्त्रीलिंग का उदाहरण दोस्तों। ठीक है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों गाय। ठीक है, बच्चा बच्चा बता देगा। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि पुल्लिंग का उदाहरण नहीं है दोस्तों, तो दोस्तों कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों माला। ठीक है दोस्तों, माला स्त्रीलिंग होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, माला पहननी चाहिए दोस्तों। ठीक है, पहनना नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि स्त्रीलिंग का उदाहरण नहीं है दोस्तों। ठीक है, कौन होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी। दही जो है दोस्तों पुल्लिंग होता है। ठीक है, दही खट्टा है। ठीक है, खट्टी है कहीं नहीं होता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि ऑप्शन नंबर डी यदि 5 कह रहा है दोस्तों, सॉरी क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है दोस्तों, तो कौन हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों मित्रता। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मित्रता जो है स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, बुढ़ापा। ठीक है दोस्तों, बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि 7 कह रहा है कि कवि का सही स्त्रीलिंग कौन सा है दोस्तों, तो कवि का जो है दोस्तों ये हो जाएगा कवयित्री। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये दोस्तों। ये शुद्ध वर्तनी में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है कि
कवि का स्त्रीलिंग क्या होता है, तो ध्यान रखिएगा क व य हर्षिकार और त्र दीर्घिकार होगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब बहुत पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर कि हिंदी में कितने लिंग होते हैं दोस्तों, तो हिंदी में 2 ही लिंग होते हैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे, करा कि ठाकुर का स्त्रीलिंग होगा दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, बहुत बोलते हैं गाँव वगैरह में दोस्तों, ठाकुराइन, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा दोस्तों निम्न में से पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, क्या होगा, तो दोस्तों आपका कौन सा पुल्लिंग शब्द होगा दोस्तों, बताइए। तो ये इसमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द होगा दोस्तों, बताइए। तो दोस्तों इसमें कह रहा है कि निम्न में से पुल्लिंग शब्द है दोस्तों, तो कौन सा हो जाएगा, तो मुंह हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों लिंग का, दोस्तों ये हो गया टॉपिक आपका खत्म। अब आते हैं दोस्तों कारक के अभ्यास प्रश्न पर दोस्तों, तो बने रहिए सेशन पे। पूरा हिंदी व्याकरण का दोस्तों एक ही वीडियो में धुआं कर दिया जाएगा, और इस वीडियो के बाद दोस्तों आप जो हिंदी व्याकरण का दोस्तों आपका कॉन्फिडेंस जो है 7वें स्थान पर रहेगा, और दोस्तों आराम से वीडियो जो बैठिएगा एग्जाम में दोस्तों 75 में से 60 नंबर कहीं नहीं जाना है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कारक पे, कह रहा दोस्तों हिंदी में कुल कितने कारक होते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों 8, ठीक है, ध्यान रखिएगा। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान का के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण में संबोधन हियर है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, कारक का दोस्तों चिन्ह के साथ। नेक्स्ट दोस्तों करा कि से विभक्त निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों, किसके लिए होगा दोस्तों, ध्यान रखिएगा, करण के लिए, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब जो है नेक्स्ट करा कि पर विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होता है दोस्तों, किस पे होता है दोस्तों, बताइए किस पे होगा दोस्तों, जल्दी से बताइए। तो अधिकरण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अधिकरण में और पर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट करा कि बेल से फूल गिरे, ठीक है दोस्तों, मतलब दोस्तों अलगाव का बोध हो रहा है दोस्तों, तो अलगाव का जब बोध हो दोस्तों, तो इसमें कौन सा होगा दोस्तों, अपादान कारक होता है, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है दोस्तों। अगर बोला जाए कि राम ने बाण से रावण को मारा, तो दोस्तों यहाँ पे जो से होगा दोस्तों वो हो जाएगा करण कारक। लेकिन अगर आपको बोला जाए कि बेल से फूल गिरे, मतलब यहाँ पे से जो है दोस्तों अलगाव का बोध कर रहा है, तो दोस्तों अपादान कारक होगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। करण के से और अपादान के से पे ध्यान रखिएगा। तो अपादान में अलगाव का बोध होता है, और करण में जो से है दोस्तों क्या होता है, उसका यूज करके कोई काम किया जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 करा कि अरे आप यहाँ कब आए, इसमें कौन सा कारक है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका संबोधन, ठीक है, मतलब किसी को संबोधित कर रहा है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कारक का भी आपको जो अभ्यास प्रश्न है बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब आते हैं चलते हैं नेक्स्ट जो आपका अभ्यास प्रश्न है दोस्तों, आपके सामने उपसर्ग का लाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए सेशन में और इन्जॉय लेते रहिए दोस्तों। और दोस्तों आपका 75 नंबर का पेपर का जो काम जो है एक ही वीडियो में समाप्त कर दूंगा दोस्तों। बहुत टेंशन ले रहे थे, बहुत हमारे जो शिक्षक साथी थे रोज़ वीडियो में मैसेज करते थे, लेकिन आज उनका जो है ये दुख दर्द इसी वीडियो के साथ ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों बने रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, 1 मिनट के सेकंड के लिए भी पहुँच नहीं कीजिएगा, ठीक है। तो आते हैं दोस्तों उपसर्ग के अभ्यास प्रश्न पे। दोस्तों उपसर्ग जो है बहुत छोटा चीज़ है, बता देता हूँ मोटा मोटी, आप समझिएगा एक लाइन में। उपसर्ग जो होता है दोस्तों क्या होता है, वे शब्दांश जो शब्द के पहले जोड़े जाते हैं उपसर्ग कहलाते हैं, ठीक है। अब बनाइएगा क्वेश्चन तो आपको खुद पता चला जाएगा। जैसे कह रहा है कि अन उपसर्ग के योग से बना शब्द है दोस्तों, बताइए कौन सा होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों अनजान, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ठीक है, अन का यूज करके दोस्तों बनाया गया, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि उर्दू उपसर्ग के योग से बना शब्द है दोस्तों, कौन सा हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, जल्दी जल्दी बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों निकम्मा, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सॉरी दोस्तों ये हो जाएगा सरपंच, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है दोस्तों, बताइए। तो अत्याचार शब्द में कौन सा उपसर्ग जोड़ा गया है दोस्तों, तो ये बताइए कौन सा होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी अति, ठीक है दोस्तों। इसका जब संधि विच्छेद कीजिएगा तो दोस्तों आपका जो इसका उपसर्ग होगा उसके बारे में क्लियर कट पता चल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि उपकार सॉरी दोस्तों अपकार बोला गया, अपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों अप, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट कह रहा है कि अनु उपसर्ग में कौन सा शब्द रूप, अनु उपसर्ग से कौन सा शब्द रूप बनाया जा सकता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका अनुकरण, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अनुकरण का मतलब होता है दोस्तों किसी के पद चिन्ह पर चलना, किसी के चीज़ को फॉलो करना, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि अवसान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अव, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पराजय शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, परा। ठीक है दोस्तों, पराजय का मतलब होता है दोस्तों हारना, ठीक है, हार जाना। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि प्रति शब्द से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है दोस्तों, तो ये हो जाएगा प्रत्येक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ जो होता है दोस्तों उपसर्ग, उसका जो है संधि विच्छेद करने के बाद वाक्य अति शब्द का डिटेल पता चलता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि दूर संकल्प नामक शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए सम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि दुर्गुण नामक शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दोस्तों बी हो जाएगा दोस्तों दूर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, इसका संधि विच्छेद कीजिएगा तो पता चल जाएगा, दूर हो प्लस गुण होता है। ठीक है दोस्तों, दूर हलंत प्लस गुण, ठीक है, तो दूर हो जाएगा उपसर्ग। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निस में अनिस से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका निश्चल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि स्वागत शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, सु, संधि विच्छेद इसका कीजिएगा, सु प्लस आगत होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न शब्दों में से किस शब्द में उपसर्ग लगा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपयोग है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि दुर्जन शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ा हुआ है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों आपका दोस्तों क्या हो जाएगा बताइए, ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, दूर प्लस जन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि उपसर्ग से बनने वाला शब्द दोस्तों कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा अमूल्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जी किस शब्द में सु उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, जो ऑप्शन दिया गया उसमें दोस्तों आपका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा दोस्तों, स्वागत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किस शब्द में उत उपसर्ग लगा हुआ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए, उत्साह। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कह रहा है कि मान शब्द में कौन सा उपसर्ग जुड़ने पर उसका अर्थ घमंड हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तो दोस्तों अभिमान होता है, अब सबको पता होगा दोस्तों, तो ये होगा अभिमान। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अभी जो उपसर्ग ले लीजिए दोस्तों, मान को लगा दीजिए उसमें, तो क्या हो जाएगा, अभिमान, जिसका मतलब होता है घमंड। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है परा उपसर्ग से नहीं बना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, परास्त। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कौन सा शब्द जो है अनुपसर्ग के मेल से नहीं बना है दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, अनूठा। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन अर्थ देता है, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, क्या होगा दोस्तों बताइए, हार शब्द किस उपसर्ग से जुड़कर भोजन देता है दोस्तों, तो आ अगर लगा दीजिए हार के पहले तो हो जाएगा आहार, इसका मतलब होता है दोस्तों भोजन। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है उपसर्ग रहित है, मतलब उपसर्ग नहीं है दोस्तों किसमें, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, मवाद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि प्रत्येक में उपसर्ग बताइए दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रति प्लस एक होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन दी विच्छेद कीजिए तो क्लियर पता चल जाएगा, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अध्यक्ष में क्या करा, अध्यक्ष में उपसर्ग बताइए दोस्तों। ठीक है, क्या होगा, तो ये इसका क्या होगा बताइए दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कौन से शब्द में उपसर्ग नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, अकाल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ उपसर्ग संबंधित ये अभ्यास प्रश्न भी दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो गया होगा दोस्तों, तो आप चलते हैं दोस्तों प्रत्यय वाले अभ्यास प्रश्न पे। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए सेशन में, और कंप्लीट हिंदी व्याकरण का वीडियो जो दोस्तों एक ही वीडियो में देख लीजिए, आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर। दोस्तों प्रत्यय जो है जो है उसका अभ्यास प्रश्न है। ठीक है, तो प्रत्यय के बारे में थोड़ा एक लाइन में आइडिया दे देता हूँ, समझ जाइएगा। जो शब्दांश शब्द के अंत में लगाकर अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं उन्हें प्रत्यय कहते हैं दोस्तों। ठीक है, मेनली दो प्रकार के प्रत्यय होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों आते हैं क्वेश्चन पे, दोस्तों प्रश्न बनाते हैं अभ्यास प्रश्न। कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, मुखिया शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ा है दोस्तों बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ईया। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 जो है कह रहा है कि वान प्रत्यय जुड़ने से बना हुआ शब्द है दोस्तों, बताइए कौन होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों बलवान। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखें, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ता प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा दोस्तों, कौन सा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पीड़ित हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि महान शब्द में तो प्रत्यय जोड़ने से शब्द बनेगा दोस्तों, कौन सा, तो ये हो जाएगा दोस्तों महत्व। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि आई प्रत्यय जोड़ने से बना हुआ शब्द है दोस्तों, कौन हो जाएगा दोस्तों, तो क्या होगा, तो जल्दी से बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मिठाई। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। लास्ट में आई मिठाई बोलते हैं तो क्या होता है, आई आता है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किस शब्द में आ प्रत्यय नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों तनख्वाह। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि
किस शब्द में इक प्रत्यय नहीं है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, नासिक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पित शब्द में इक प्रत्यय लगाने से शुद्ध रूप बनेगा दोस्तों। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पैतृक। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि पढ़ाई शब्द में प्रत्यय है दोस्तों, कौन सा है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आई। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रत्यय का प्रयोग करने से वे स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, दोस्तों आ प्रत्यय का यूज करने से। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस प्रत्यय का प्रयोग करने से वह स्त्रीलिंग हो जाएगा दोस्तों? ठीक है, तो आ का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि सिंह शब्द को स्त्रीलिंग में बदलने के लिए प्रत्यय की आवश्यकता होगी दोस्तों, किस प्रत्यय की? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर नी दोस्तों। ठीक है, सिंहनी नहीं बोलते हैं, सिंह का क्या होता है? सिंहनी होते हैं, स्त्रीलिंग होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो आते हैं दोस्तों आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे, इसी अभ्यास प्रश्न के। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जो है प्रत्यय रहित है दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, अनुवाद। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि प्रत्यय के योग से बना हुआ शब्द कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, मलिन। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि ई प्रत्यय में कौन सा शब्द बनाया गया? ई प्रत्यय से कौन सा शब्द बनाया गया है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों पार्णिनीय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि क्षत्रिय नामक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों य। सॉरी दोस्तों, ये हो जाएगा आपका ई या। ठीक है दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 16 अप्रत्यय से युक्त शब्द है दोस्तों, कौन है? तो कौरव होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि या प्रत्यय से कौन सा शब्द बनाया जा सकता है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों छलिया। ठीक है दोस्तों, छोटू छलिया। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, कहिएगा जनता नामक शब्द में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ता। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कौन से शब्द में तन प्रत्यय लगा हुआ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अधतन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दे नामक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका यत। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ ये जो आपका प्रत्यय शब्द का अभ्यास प्रश्न था वो भी दोस्तों आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। तो अब चलते हैं दोस्तों संधि वाले अभ्यास प्रश्न पे। दोस्तों बने रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन अब जो है आने जा रहा है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों संधि का अभ्यास प्रश्न है, ध्यान से देखिए और मजा आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, दो निकटवर्ती वर्णों के परस्पर मेल से जो विकार होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका संधि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि संधि के कुल कितने भेद है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, स्वर संधि, व्यंजन संधि दोस्तों, और क्या होता है? विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 से 15 पे दोस्तों क्या है, शब्द दे दिया गया दोस्तों, उसमें कौन सा संधि है उसको बताना है। ठीक है दोस्तों, कह रहा है कि मतक के जो है दोस्तों इसमें कौन सा संधि है दोस्तों, बताइए। तो इसमें दोस्तों आपका हो जाएगा वृद्धि संधि। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि महाऔषधि। ठीक है, महाऔषधि जो है दोस्तों किसका दोस्तों संधि है, कौन सा संधि है दोस्तों इसमें? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका वृद्ध संधि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, वृद्धि संधि। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि पावक दोस्तों इसमें कौन सा संधि है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अयादि संधि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि दिगंबर। ठीक है दोस्तों, दिगंबर में कौन सा संधि है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका दोस्तों क्या होगा? व्यंजन संधि होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दिक प्लस अंबर होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नीरव दोस्तों, नीरव में कौन सा संधि है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि नीरस। ठीक है दोस्तों नीरस में कौन सा संधि है बताइए? तो नीरस में हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों? विसर्ग संधि होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निश्चय। ठीक है दोस्तों, तो निश्चय में दोस्तों कौन सा संधि होगा दोस्तों? तो विसर्ग संधि होगा दोस्तों, नीह प्लस चय होता है। संधि विच्छेद करके दोस्तों आप ऐसे ही आइडिया लगा लीजिएगा मोटा मोटी। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि अंतःकरण में दोस्तों कौन सा संधि है? तो दोस्तों जहाँ विसर्ग दिख जाए, विसर्ग तो होगा कन्फर्म है। ठीक है, तो विसर्ग संधि होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि दुर्निवार में दोस्तों कौन सा संधि है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा होगा बताइए? तो ये भी दोस्तों आपका विसर्ग संधि होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निराशा में कौन सा संधि है दोस्तों? तो निराशा में हो जाएगा दोस्तों आपका विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, निह प्लस आशा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि मनोरम दोस्तों, मनोरम में दोस्तों कौन सा संधि है बताइए दोस्तों? तो इसमें भी दोस्तों आपका विसर्ग संधि हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निष्कर्म, निष्कर्म में दोस्तों कौन सा संधि है दोस्तों, तो आपका हो जाएगा विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, नी प्लस कर्म होता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए। निष्कपट, निष्कपट में दोस्तों कौन सा संधि है दोस्तों, तो ये भी हो जाएगा आपका विसर्ग संधि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये संधि से रिलेटेड वीडियो भी आपको दोस्तों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो दोस्तों अब चलते हैं जो है समाज से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न पे। ठीक है दोस्तों, आते हैं। तो दोस्तों बने रहिए सेशन में, कहीं भी नहीं जाना है। ये जो कंप्लीट मैराथन जो है दोस्तों आपके हिंदी व्याकरण का सारा जो है दोस्तों डाउट क्लियर कर देगा। ठीक है, तो बने रहिए। पहला क्वेश्चन दोस्तों समास के अभ्यास प्रश्न का है दोस्तों, कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदों के मेल को क्या कहते हैं दोस्तों, तो इसको बोलते हैं समास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि निम्नलिखित पदों में से किस पद में समास नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, सौभाग्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, कह रहा है कि किसमें सही समासिक पद है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 3, सॉरी दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, दिवारात्रि, दिवारात्रि। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कह रहा है कि तुलसीकृत में कौन सा समास है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका तत्पुरुष। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 पे, कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए। तत्पुरुष समास दोस्तों, ठीक है, इसका कौन सा होगा दोस्तों बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका रसोई घर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों कौन सा, तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दोस्तों रेल भाड़ा, रेल भाड़ा का सही समास कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि आजन्म शब्द का समास बनाइए दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों, आजन्म शब्द का समास बताइए दोस्तों, तो कौन होगा, अव्ययी भाव। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है संधि भी है और समास भी है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, पंचानन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। जिसके 5 है दोस्तों आनंद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से द्विगु समास का उदाहरण है दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चौराहा, 4 राहों वाला दोस्तों क्या होता है, चौराहा। और द्विगु में दोस्तों संख्यावाचक का बोध होता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि सप्त सिंधु। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए, द्विगु समास के बारे में, तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा दोस्तों बताइए, द्विगु समास कौन सा होगा दोस्तों बताइए, क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों, तो ये हो जाएगा नवरत्न। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नवरत्न को दोस्तों बोला जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि सप्त सिंधु का सही समास कौन सा है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, द्विगु समास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, यहाँ भी दोस्तों संख्या का बोध हो रहा है। नेक्स्ट अगर कि यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में कौन सा समास है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि महापुरुष में कौन सा समास है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, कर्मधारय समास। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नलिखित में से कमल नयन कौन सा समास है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कर्मधारय समास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्नांकित प्रश्न में दिए गए समास का सही विकल्प चुनिए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, स्वर्णाक्षर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि गुणहीन में कौन सा समास है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कौन सा समास होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा तत्पुरुष समास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि श्याम सुंदर में कौन सा समास है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कर्मधारय दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि आकंठ में कौन सा समास है दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, अव्ययी भाव समास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि रातों रात में कौन सा समास है, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, द्वंद्व समास। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये जो समाज से रिलेटेड अभ्यास प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया हो दोस्तों। तो अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट जो है दोस्तों वाक्य पे। ठीक है दोस्तों, वाक्य का अभ्यास प्रश्न, तो दोस्तों आते हैं वाक्य के जो अभ्यास प्रश्न के पहले क्वेश्चन पे, कह रहा है कि मैं खाना खा चुका तब वह आया दोस्तों, किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किस वाक्य में एक साधारण वाक्य के अतिरिक्त उसके अधीन कोई दूसरा अंग वाक्य हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मिश्र वाक्य। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कछुए ने खरगोश को हरा दिया, किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों सरल वाक्य का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जिस वाक्य में एक क्रिया होती है और एक कर्ता होता है दोस्तों, उसे कौन वाक्य कहते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, सरल वाक्य। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि शब्द जब किसी वाक्य में पिरो दिए जाते हैं तब क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी,
पद कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि लोकप्रिय व्यक्ति का सम्मान सभी करते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका, क्या होगा बताइए दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका सरल वाक्य का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि जो लड़के अच्छे होते हैं वे परिश्रमी होते हैं, किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों मिश्र वाक्य का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि उसने कहा कि मैं निर्दोष हूँ, किस वाक्य का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मिश्र वाक्य का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि उसने अपने मित्र की साइकिल खरीदी, किस वाक्य का उदाहरण है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, सरल वाक्य का। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि रचना के आधार पर वाक्य के भेद कितने हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों बी, 3 भेद है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो दोस्तों जो है वाक्य का दोस्तों अभ्यास प्रश्न यहीं पे दोस्तों समाप्त होता है। अब आते हैं दोस्तों पर्यायवाची शब्द पे। ठीक है दोस्तों, उसके अभ्यास प्रश्न को सॉल्व करते हैं दोस्तों। और दोस्तों अब जो यहाँ से जो आपका जितना भी दोस्तों अभ्यास प्रश्न आने जा रहा है दोस्तों, समझिए कि 60 मतलब 50% इतना जो टॉपिक पढ़ा है, मात्र 3-4 टॉपिक से आपका 50% प्रश्न आएगा दोस्तों। तो इस टॉपिक को विशेष रूप से ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो सीरियस हो जाइए। और दोस्तों अगर अभी तक भी नहीं हुए तो अब बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है, जो 3-4 टॉपिक आने वाले उसमें। ठीक है दोस्तों, तो बने रहिए सेशन में और देखते रहिए। कह रहा है कि आग का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, कौन है? तो दोस्तों अनल हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। पर्यायवाची शब्द का मतलब होता है दोस्तों उसी शब्द का बराबर समान जो है भावना रखता हो दोस्तों, जो वही शब्द बताना है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कमल का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, कौन होगा? तो बताइए, होगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, जलज। ठीक है दोस्तों, जो जल में जन्म लेता हो। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है बादल का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, कौन होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों पयोद। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका रत्नाकर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि शुक्र, महेंद्र, पुरंदर, देवराज ये किसके पर्यायवाची है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, इंद्र के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बारिद, जलद, पयोद ये किसके पर्यायवाची है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जो है बादल के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भव, लोक, जगत ये किसके पर्यायवाची है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, संसार के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। वैसे भी जगत संसार एक ही होता है। ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि चंद्रमा का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, तो क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका निशाकर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बिजली का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका चपला। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पर्वत का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा आपका गिरिधर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अली, मधुप, मधुकर ये किसके पर्यायवाची शब्द है? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, भौरा के। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि किस समूह के सभी शब्द जंगल के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, वन, उपवन, अरण्य, कानन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि सहकार का पर्यायवाची है दोस्तों, क्या होगा? तो दोस्तों ये हो जाएगा आपका साथी, साथी दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि राकापति का अर्थ है दोस्तों, क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, चंद्र। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि निम्न में से अंगूठी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, कौन सा होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों मुद्रिका। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। नेक्स्ट है कह रहा है कि अमीय निम्न में से किस पर्यायवाची शब्द, किसका पर्यायवाची शब्द अमीय? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अमृत का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मूढ़ जो है निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मूर्ख का। ठीक है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कह रहा है कि आकाश का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, क्या होगा? व्योम हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि राजीव निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, किसका हो जाएगा दोस्तों? कमल का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नीर निम्न में से किसका पर्यायवाची शब्द है दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, जल का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि पुष्कर निम्न में से किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, तालाब का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दोस्तों पवन का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका समीर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वायु, पवन, समीर सब एक ही को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नदी का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, कौन नहीं है इसमें? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका भागीरथी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि पुष्प का पर्यायवाची शब्द नहीं है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, मधुप। ठीक है, बाकी सब जो है पुष्प का पर्यायवाची शब्द है फूल, सुमन। ठीक है दोस्तों, कुसुम। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
नेक्स्ट है दोस्तों करा कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, तो क्या हो जाएगा दोस्तों बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों वसुधा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों करा कि किस समूह में सभी शब्द कमल के पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, बारिज, पंकज, नीरज और जलज। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है करा कि किस समूह में सभी शब्द जो है सूर्य के पर्यायवाची है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों बताइए, तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, दिनकर, रवि, भानु, आदित्य दोस्तों सब जो है सूर्य को बोला जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि किस समूह में सभी शब्द जो है पर्वत के पर्यायवाची है दोस्तों, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, धराधर, आद्री, अचल और मेरू। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मित्र का पर्यायवाची शब्द है दोस्तों, क्या होगा, तो सखा हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि भौरा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर होगा बी दोस्तों, मधु। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों पर्यायवाची शब्द का ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट रहा दोस्तों आपके लिए, और इसको दोस्तों पर्यायवाची शब्द तो 100% अच्छे से कर लीजिएगा दोस्तों। पर्यायवाची शब्द हुआ, उसके बाद दोस्तों समास हुआ, कारक हुआ, उपसर्ग, प्रत्यय, वचन, लिंग दोस्तों, शब्द, ये सब मैं दोस्तों अभी तक करवा चुका हूँ, वर्ण, विचार। अब दोस्तों आते हैं जो अगला जो है अभ्यास प्रश्न का जो आ रहा है दोस्तों आप लोग के सामने हुआ है विपरीतार्थक शब्द का, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा दोस्तों पूछा जाएगा आप लोग के पेपर में। समझिए कि 75 नंबर में दोस्तों 10 नंबर केवल विपरीतार्थक शब्द और 10 नंबर पर्यायवाची शब्द तो फिक्स है रहना दोस्तों, और 10 नंबर मुहावरा। ठीक है, तो और 10 नंबर दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक सब, बाकी दोस्तों 35 नंबर में सारा आ जाएगा दोस्तों आपका लिंग, वचन, कारक, समास, शब्द दोस्तों, उपसर्ग, प्रत्यय सब आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सीरियस होकर देखिए वीडियो को, जो अब आने वाला नेक्स्ट जो है अभ्यास प्रश्न विपरीतार्थक शब्द का। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं विपरीतार्थक शब्द के नेक्स्ट अभ्यास प्रश्न पे। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि दुराचार का विलोम शब्द है। विलोम का मतलब होता है दोस्तों उल्टा शब्द, उसी को विपरीतार्थक भी बोलते हैं। विपरीतार्थक का मतलब ये होता है दोस्तों उल्टा ही। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। तो कह रहा है कि दुराचार का विलोम शब्द है दोस्तों, क्या होगा, तो दोस्तों सदाचार। ठीक है, दुराचार का मतलब होता है दोस्तों गलत आचरण। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जीवन का विलोम शब्द है दोस्तों, क्या होगा, तो जीवन का होगा मरण। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बैर शब्द का विलोम होगा दोस्तों, क्या होगा, तो होगा दोस्तों प्रीति। ठीक है, किसी से बैर मतलब ले रहा दोस्तों, दुश्मनी ले रहा, प्रीति मतलब प्रेम है दोस्तों उसके प्रति। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कोमल का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा कठोर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि संध्या का विलोम शब्द है दोस्तों, क्या होगा, तो दोस्तों हो जाएगा प्रातः। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सौभाग्य का विलोम शब्द दोस्तों, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा, कुभाग्य, सॉरी दोस्तों दुर्भाग्य होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिए। सौभाग्य का मतलब दोस्तों बहुत ही भाग्यशाली व्यक्ति, दुर्भाग्य का मतलब दोस्तों मतलब हर चीज़ में दोस्तों बैड लक। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि चंचल का विलोम शब्द है दोस्तों, क्या होगा, तो दोस्तों अस्थिर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि उष्ण का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा शीतल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उष्ण मतलब गर्मी होता है। नेक्स्ट है दोस्तों नर का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका नारी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अनुराग का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों, विराग होगा दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शब्द जो है सूक्ष्म का विलोम शब्द है दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका स्थूल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि तिरस्कार किसका विलोम शब्द है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए दोस्तों सत्कार का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि कृतज्ञ का विलोम है दोस्तों, क्या होगा, तो कृतघ्न होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि पूर्ववर्ती पद का विलोम शब्द है दोस्तों, क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका परवर्ती। कह रहा है कि पूर्ववर्ती सब पद का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा परवर्ती। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 15 दोस्तों क्या कह रहा है, बताइए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि उत्कर्ष, उत्कर्ष का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों, तो हो जाएगा अपकर्ष। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए। उत्कर्ष का मतलब दोस्तों बहुत ही ग्रोथिंग में दोस्तों, ठीक है दोस्तों, मतलब विकास है। अपकर्ष का मतलब दोस्तों डाउनफॉल हो गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि जातीय का विलोम शब्द है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा विजातीय। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अनुग्रह का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों, बताइए, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा विग्रह हो जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों 17 का क्या आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। तो दोस्तों कह रहा है कि सपूत शब्द का विलोम है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका कपूत। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सदाचार का विलोम है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों, दुराचार। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सफल शब्द का विलोम है दोस्तों, क्या होगा, असफल। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अंधकार का विलोम है दोस्तों, क्या होगा, तो प्रकाश होगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अंत का विलोम शब्द क्या है दोस्तों, तो आदि होगा। आदि मतलब किसी चीज़ का स्टार्ट होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि
क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है दोस्तों कथनीय का विलोम शब्द है दोस्तों, क्या होगा? तो ये जो हो जाएगा दोस्तों आपका अकथनीय हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, मतलब जो कहा नहीं जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ईश्वर शब्द का विलोम शब्द है, तो क्या होगा दोस्तों? अनिश्वर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कह रहा है कि अपकार शब्द का विलोम है दोस्तों, क्या? तो उपकार। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, उपकार मतलब होता है किसी दूसरे का भलाई करना, अपकार मतलब बुराई करना। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अभिमुख शब्द का विलोम है दोस्तों, क्या होगा दोस्तों? बताइए बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रतिमुख। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 27 उत्पत्ति शब्द का उचित विलोम शब्द क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों विनाश। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कह रहा है कि जड़ का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों चेतन। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कृष्ण शब्द का विलोम है दोस्तों, क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका शुक्ल। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, नहीं बोलता कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जय का विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका पराजय। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 30 दोस्तों कह रहा है कि जय का दोस्तों विलोम शब्द क्या होगा दोस्तों? पराजय। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 31 कह रहा है दोस्तों क्या होगा? आस्तिक का विलोम क्या होगा दोस्तों? तो नास्तिक होगा। आस्तिक का मतलब होता है दोस्तों जो ईश्वर में आस्था रखता हो, और नास्तिक का मतलब दोस्तों जो ईश्वर में विश्वास नहीं रखता हो। ठीक है दोस्तों, तो ये जो था आपका अभ्यास प्रश्न था विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द का। दोस्तों बने रहिए सेशन में। और एक इंपॉर्टेंट अति इंपॉर्टेंट टॉपिक आ रहा है दोस्तों आपके सामने, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द उसका अभ्यास प्रश्न बनाते हैं दोस्तों। इससे भी पक्का आपके एग्जाम में 10 क्वेश्चन जो है 10 नंबर का पेपर छपने जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान से देखिएगा और पढ़िएगा इसको। कह रहा है दोस्तों कि साथ साथ पढ़ने वाले को कहते हैं दोस्तों, क्या कहते हैं? तो उसको दोस्तों क्या कहते हैं बताइए? तो उसको सहपाठी कहते हैं दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि ईश्वर में आस्था रखने वाले होते हैं दोस्तों, उसको क्या कहते हैं? तो दोस्तों उसको आस्तिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि छात्रों को पढ़ाने वाला कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? तो दोस्तों अध्यापक कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि सीमा पर सुरक्षा करने वाला कहलाता है दोस्तों, क्या कहलाता है? तो सैनिक कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है जंगली पशुओं को मारने वाला क्या कहलाता है दोस्तों? तो ये कहलाएगा दोस्तों आपका शिकारी कहलाएगा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि लेखक द्वारा स्वयं लिखी हुई जीवनी को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका आत्मकथा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अपराहन किसका संक्षिप्तीकरण है दोस्तों? बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, दोपहर के बाद का समय जो है दोस्तों अपराहन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और सुबह दोस्तों क्या होता है? पूर्वाहन होता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि थोड़ी देर में नष्ट हो जाने वाले को संक्षिप्त में क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्षण भंगुर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि नीति को जानने वाले को एक शब्द में क्या कहते हैं दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी नीतिज्ञ। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कृतज्ञ किसका संक्षिप्तीकरण है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी किए किए हुए उपकार को मानता है जो दोस्तों उसको कृतज्ञ कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जो पहले कभी घटित नहीं हुआ हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो इसको कहेंगे दोस्तों अभूतपूर्व। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि दूसरे की भलाई करने वाला वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दोस्तों, क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका परोपकारी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि जो धन को व्यर्थ करता हो और वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दोस्तों, क्या होगा? तो बताइए क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी अपव्ययी। ठीक है दोस्तों, मतलब बिना मतलब के खर्च करता है धन को। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जो जानने का इच्छुक हो, ठीक है दोस्तों, उसको क्या कहते हैं दोस्तों? तो उसको कहते हैं दोस्तों जिज्ञासु कहते हैं। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि किसी विषय का पूर्ण ज्ञाता वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दोस्तों, बताइए। पूर्ण ज्ञान है दोस्तों, उसका मतलब है दोस्तों सर्वज्ञ, मतलब सब कुछ जानता है दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि जो देखा ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दोस्तों, बताइए कौन सा शब्द होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी अदृश्य। ठीक है दोस्तों, जिसको नहीं देखा जा सकेगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जो कभी बूढ़ा ना हो वाक्यांश के लिए एक शब्द होगा दोस्तों, क्या होगा? तो ये होगा दोस्तों अजर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जीविका का सही अर्थ क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी जीने की इच्छा। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि जिस कार्य को करना कठिन हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो उसको कहेंगे दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, क्या होगा दोस्तों? बताइए। तो हो जाएगा दुष्कर। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्षणभंगुर का सही अर्थ क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी, क्षण भर में नष्ट होने वाला। दोस्तों बने रहिए सेशन में दोस्तों। इसी सेशन में आपका दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द कंटिन्यू जारी रहेगा दोस्तों। इसके बाद आपका जो है लास्ट टॉपिक रहेगा आज का दोस्तों मुहावरा या लोकोक्ति का दोस्तों, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपका कंप्लीट हिंदी व्याकरण का दोस्तों ये मैराथन सीरीज खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों 15 से 20 मिनट दोस्तों आपको फुल एनर्जी से रहना है, और दोस्तों इसके बाद आपका 75 नंबर का लफड़ा खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो वीडियो में पूरे एनर्जी और पूरे जोश के साथ बने रहिए दोस्तों। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों कहता है कि जो भू को धारण करता है वह क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए। जो भू को धारण करता है वो क्या कहलाता है, बताइए दोस्तों। ऑप्शन नंबर दोस्तों 21 का क्या होगा दोस्तों, भूधर, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जिसका कोई शत्रु न जन्मा हो वह क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, अजात शत्रु, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। इतिहास में दोस्तों ये बिंबिसार का बेटा था, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अपने बाप को ही मार दिया था। नेक्स्ट कह रहा कि श्वेत से उत्पन्न होने वाला निम्न में से क्या कहलाता है दोस्तों। श्वेत का मतलब होता है दोस्तों पसीना, तो उसको कहते हैं दोस्तों क्या कहते हैं, बताइए। तो उसको कहते हैं दोस्तों स्वेदज, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बहुत बोलने वाला निम्न में से क्या कहलाता है दोस्तों, तो इसको कहते हैं दोस्तों आपका क्या कहते हैं, वाचाल कहलाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मांस का आहार करने वाला निम्न में से क्या कहलाता है दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका मांसाहारी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि देखने में जो प्रिय लगे उसे क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइए। तो हो जाएगा दोस्तों प्रियदर्शी, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जो भविष्य में होने वाला हो क्या कहलाता है दोस्तों, तो क्या कहते हैं दोस्तों, भाभी, ठीक है दोस्तों, जो कि आप लोग बनने वाले हो दोस्तों वेतन मान के, ठीक है दोस्तों, भावी शिक्षक। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, कह रहा है कि जो एक स्थान से दूसरे स्थान को हटाया गया हो दोस्तों क्या कहलाता है दोस्तों, तो वो कहलाता है दोस्तों आपका स्थानांतरित, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ये दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि जहाँ वृष्टि का अभाव, वृष्टि मतलब होता है दोस्तों बारिश, तो उसको क्या कहते हैं दोस्तों, अनावृष्टि, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। उस जगह पे क्या होता है दोस्तों अकाल का दृष्टिकोण, मतलब अकाल आने का सिचुएशन आ जाता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि मेघ की तरह आवाज़ करने वाला क्या कहलाता है दोस्तों, तो कहलाएगा आपका मेघ दोस्तों, मेघनाथ कहलाता है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का ये अभ्यास प्रश्न भी दोस्तों आपको बहुत ही अच्छा और पसंद आया होगा दोस्तों। तो बने रहिए दोस्तों, और आज के सेशन का लास्ट जो है अभ्यास प्रश्न आ रहा है मुहावरे या लोकोक्तियों पे। तो दोस्तों फुल एनर्जी के साथ दोस्तों लास्ट में इस वीडियो को देखते हैं। आइए दोस्तों आप लोग के सामने सॉल्व करते हैं। कह रहा है दोस्तों अंगारों पर लौटना मुहावरे से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा दुख होना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे से क्या अर्थ है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बी बुद्धि भ्रष्ट होना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अपना उल्लू सीधा करना मुहावरे से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका अपना काम निकालना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4, तूती बोलना मुहावरे से दोस्तों क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका प्रभाव जमाना। दोस्तों नहीं बोलता है कि ये जो है इस इलाके में इस नेता का तूती बोलता है, मतलब इस क्रिमिनल का तूती बोलता है, मतलब उसका दोस्तों धौंस रहता है, भौकाली रहता है, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है नाच नचाना, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब क्या है दोस्तों, मतलब नहीं कहता कि ये हमारा नाच नचा दिया है, मतलब तंग कर दिया दोस्तों, ठीक है करना। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि खरी खरी सुनाना मुहावरे से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों भला बुरा कहना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कान लगाना मुहावरे से क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्तों ध्यान लगा देना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि मुँह छिपाना मुहावरे से का क्या तात्पर्य है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों लज्जित होना दोस्तों, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। करा कि 9 दिन चले 2.5 कोस, इस लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों, तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बहुत अधिक सुस्त, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो दोस्तों बने रहिए सेशन में फुल एनर्जी के साथ दोस्तों, बहुत ही जल्दी जो है आप लोग का हिंदी व्याकरण का ये सेशन समाप्त होने वाला है। तो दोस्तों फुल एनर्जी के साथ देखिए दोस्तों। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा कि पीठ दिखाना मुहावरे का अर्थ क्या है दोस्तों, तो हार कर भाग जाना, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि समूल नष्ट करना, अर्थ प्रकट करने वाली लोकोक्ति है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दांत खट्टे करना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका परास्त करना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि 9, 2, 11 होना दोस्तों मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों भाग जाना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि लोहा मानना मुहावरे का क्या अर्थ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका क्या होगा? हार मानना दोस्तों। ठीक है, लोहा मानना दोस्तों क्या हो जाएगा? हार मानना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बहुत प्रसन्न हो जाना दोस्तों अर्थ बताने वाला मुहावरा है दोस्तों। क्या है? तो हो जाएगा दोस्तों फूल न समाना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि ऊंची दुकान फीके पकवान लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कोरा बाहरी दिखावा करना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि थोता चना बाजे घना दोस्तों लोकोक्ति का क्या अर्थ है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों मूर्ख व्यक्ति बहुत बोलता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका बहुत दोस्तों क्या होना? कंजूस होना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि सदा एक जैसे रहना अर्थ किस लोकोक्ति का है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों ढाक के 3 पात्र। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर 20 स्वार्थ सिद्ध करना अर्थ किस मुहावरे का है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर डी, अपना उल्लू सीधा करना, मतलब कुल मिला के अपना काम निकाल लेना। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि आँख से दिखना मुहावरे का सही प्रयोग होगा दोस्तों। क्या होगा? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका श्याम साहूकार को आँख दिखाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? तो दूर रहना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो बने रहिए सेशन में दोस्तों। दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए दोस्तों। बहुत मेहनत लगता है एक वीडियो को बनाने में दोस्तों, तो ज़रूर शेयर करें दोस्तों में। 4 चांद लगाना मुहावरे का अर्थ है क्या दोस्तों? बताइए क्या होगा दोस्तों, बताइए। तो ये हो जाएगा दोस्तों सुंदरता बढ़ जाना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि चूड़ियाँ पहनना मुहावरे का अर्थ क्या दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों कायरता दिखाना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि बिल्ली के भाग छींका टूटा कहावत का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर बी, अनायास लाभ मिल गया। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा लोकोक्ति का अर्थ होता है दोस्तों। क्या होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोस्तों, अपनी अकुशलता को दोष जो है दूसरे पर डालना। ठीक है दोस्तों, मतलब खुद टैलेंट नहीं है दूसरों को बोलना टैलेंटलेस। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर कि बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों का आपका ऑप्शन नंबर सी, गुण की पहचान गुणवान को ही होती है दोस्तों। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि अधजल गगरी छलकत जाए लोकोक्ति का अर्थ क्या है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ओछे व्यक्ति दिखावे करते हैं। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि बाल की खाल। ठीक है दोस्तों, बाल की खाल दोस्तों इसका क्या होता है दोस्तों? तो इसका हो जाएगा बाल की खाल निकालना मुहावरे का सही अर्थ हो जाएगा दोस्तों आपका अनावश्यक बारीकी से विचार करना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना। नेक्स्ट दोस्तों कह रहा है कि अत्यंत प्रिय होना अर्थ का सही मुहावरा है दोस्तों। ठीक है, तो बताइए कौन होगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका ईद का चांद होना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। सॉरी दोस्तों, इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, आंखों का तारा होना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों कह रहा है कि बना हुआ काम बिगड़ जाना अर्थ का सही मुहावरा कौन सा है दोस्तों? तो ये हो जाएगा दोस्तों गुड़ गोबर हो जाना। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये कंप्लीट सेशन मैराथन सीरीज जो है दोस्तों हिंदी व्याकरण का आपको बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो इसी तरह आपको मैराथन सीरीज चाहिए तो दोस्तों आप प्यार बनाए रखिए दोस्तों। मैं दोस्तों एक प्रैक्टिस सेट दोस्तों आप लोग के लिए रोज़ लाऊंगा मैराथन का दोस्तों, मैराथन सीरीज, और दूसरा जो है दोस्तों आप लोग का सब्जेक्ट का मैराथन चलता रहेगा दोस्तों। ठीक है, तो बने रहिए चैनल पर दोस्तों। हर रोज़ दोस्तों आपको एक सब्जेक्ट का मैराथन मिलेगा। जैसे आज हिंदी व्याकरण का मिला है, कल हो सकता है दोस्तों आपको बायोलॉजी जीव विज्ञान का मिल जाए, फिर परसों भौतिकी का मिल जाए, फिर दोस्तों आपको अगले दिन रसायन शास्त्र का मिल जाए, फिर एक दिन ज्योग्राफी का मिल जाए, फिर दोस्तों एक दिन हिस्ट्री का मिल जाए। और मैं इस बात की गारंटी देता हूँ दोस्तों, अगर आप मेरा मैराथन देख लीजिएगा तो अगर 10 एग्जाम दीजिएगा दोस्तों उसमें से, तो अगर आप 60% क्वेश्चन जो दोस्तों उससे नहीं लड़ा तो फिर बोल दीजिएगा दोस्तों कि ये वीडियो बनाए थे दोस्तों। ठीक है, मैराथन सीरीज। तो दोस्तों विश्वास रखिए और दोस्तों मैराथन को देखिए, आपके लिए एग्जाम में बहुत ही रामबाण साबित होगा दोस्तों। और दोस्तों प्रयास करते रहे दोस्तों, मेहनत कीजिए। आप बिल्कुल भी समय नहीं दोस्तों, 15 से 20 दिन का समय है, तो पूरा जी जान झोंक दीजिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों एक कहावत है कि अंत भला तो जग भला। ठीक है दोस्तों, तो अंत जो है मायने रखता है। पहले शुरुआत से आप कुछ भी किए, अंत 20 दिन जो पूरा झोंक देगा दोस्तों उसका हो जाएगा।
क्योंकि दोस्तों इससे बड़ा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला दोस्तों। इंडिया में भी कोई ऐसा एग्ज़ाम नहीं दोस्तों जिसमें 1,76,000 सीट हो और दोस्तों केवल 1 to 5 छोड़ दिया जाए दोस्तों। तो उसमें भी दोस्तों अगर आप केवल जनरल ओबीसी को थोड़ा छोड़ दिया जाए दोस्तों, और में उतना ज़्यादा कंपटीशन नहीं है दोस्तों। और दोस्तों बाकी बचा दोस्तों 9th 10th वाले और प्रोफेसर हाई स्कूल वाले में दोस्तों तो बिल्कुल ही कंपटीशन नहीं है दोस्तों। तो फिर भी अगर ओवरऑल आप किसी भी इंडिया का एग्ज़ाम देख लीजिए दोस्तों, ग्रुप डी का इवेंट देखिए, तो उसमें भी दोस्तों इससे ज़्यादा कंपटीशन है दोस्तों। तो आप लोग दोस्तों पहले ही मनोबल नहीं गिराइए दोस्तों, क्योंकि अभी आप कोई भी एग्ज़ाम दुनिया में नज़र उठा के देख लीजिए, इंडिया में कोई भी एग्ज़ाम जो है दोस्तों दोस्तों ये शिक्षक से ज़्यादा कंपटीशन है दोस्तों उसमें। तो इसलिए हल ग्रुप डी लेवल तक है दोस्तों 1800 पे ग्रेड का। हालाँकि दोस्तों आपको समझिए कि 40-42 हज़ार का वेतन लगभग 4200 पे ग्रेड के वेतन के बराबर हुआ। ठीक है दोस्तों, तो मेहनत कीजिए दोस्तों, आपका 20 दिन जो है रंग ला देगा दोस्तों। तो इसी तरह का वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार बनाइए दोस्तों, और दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो आज का मैराथन सीरीज यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो लेते हैं विदा दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।